सो हेलो एवरीवन, आज है डे 4 टारगेट एसएससी 2026 एंड आज मैं अपना लैपटॉप ओपन कर लेता हूँ क्योंकि आज देने थे मैंने मॉक टेस्ट। एंड इट इज़ नेसेसरी कि अगर आप कोई भी चीज़ करो तो उसका मॉक टेस्ट ज़रूर दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आज का आपका टास्क हो उसको लिख लो एंड उसको टिक कर लो कि जो जो आप डन करोगे। एंड मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश में अभी वो कैप सेक्शन कर रहा हूँ जहाँ मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ एंड मेरे 1300 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। एंड उसके बाद अगर आपको रिवाइज़ करने में या फिर लर्न करने में दिक्कत आती है, तो मुझे भी बहुत दिक्कत आती है, तो देन आपको क्या करना चाहिए, उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख लेनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रानी मैम की वीडियोज़ देख लेता हूँ। अगर मुझे कोई भी वोकैब में लर्न करने में दिक्कत आती है क्योंकि वो कुछ ट्रिक्स बता देती हैं, कुछ पिक्चर्स दिखा देते हैं, जिस वजह से आपको ईज़िली रिवाइज़ हो जाता है। एंड सेकेंडरी जो चीज़ रहती है, अगर आप वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम एमसीक्यू टाइप फॉर्म में कराते हैं, जहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वन वर्ड का मीनिंग पता हो, उसका ईडियम फ्रेज़ पता हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता हो। ये होना चाहिए, अगर आप ऑप्शन आए पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं तो आपको उनका देख के आइडिया लग जाए कि हाँ, इसका ये आंसर हो सकता है, बाकी 3 हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको जो है वो कैप करनी है। आपको जो है लेफ़्ट टू राइट लर्न नहीं करनी है, आपको राइट टू लेफ़्ट करनी है। स्पेशली अगर आपका ईडियम फ्रेज़ेज़ है एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देन यहाँ पर आपको उसका जो है मॉक भी ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मॉक में क्या होता है, जैसे आपने रिवाइज़ किया है ना, उसी टाइम आप जो मॉक दोगे, आपको उसी टाइम चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और लॉन्ग टर्म तक जो है रिवाइज़ रहेंगी। यहाँ पर जो है गगन सर की टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है, जहाँ पर फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं एंड यहाँ पे एक सेक्शन होता है ए टू जेड वोकैब। तो जितनी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुका हूँ, जैसे मैं ए से लेके एम तक कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं ए से लेके एम तक ही अटेम्प्ट करूँगा। अभी मैं ओवरऑल अटेम्प्ट नहीं कर रहा। इसका आंसर बहुत सारे लोग कैलीग्राफी कर देते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन जो है डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा है द एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग, तो यहाँ पे जो है एस्पिरेंट, लेकिन इसका आंसर ये होगा ग्राफोलॉजी। ठीक है, कैलीग्राफी में आता है आर्ट ऑफ हैंडराइटिंग। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। एंड यहाँ पर आप मेरा जो है स्कोर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं स्कोर आएगा, मैं सबमिट कर देता हूँ। बहुत ईज़ी रहता है अटेम्प्ट करना। इंग्लिश एक बार आप कर लोगे तो आपको हमेशा ही मतलब लॉन्ग टर्म तक रिवाइज़ रहने वाली है। अगर आप इसी तरीके से करो, एक सेक्शन मतलब एक वीडियो देखी, उसका मॉक टेस्ट दिया, वीडियो देखी, मॉक टेस्ट दिया, ठीक है? एंड जो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है वहाँ पे ये देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है। एंड जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए ना, उसको ज़रूर से किसी छोटी कॉपी में लिख लो। एंड ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था, कैलीग्राफी, ग्राफोलॉजी। देखो यहाँ पे सारा ना एक्सप्लेन किया गया है, कैलीग्राफी क्या होता है, इथियोलॉजी क्या होता है, लिथोग्राफी क्या होता है। यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे बाकी ऑप्शंस के, ठीक है? तो बहुत सही रहता है। एंड देन मैंने उसके बाद जीके का लेक्चर सीखे परमार सर से। जीके भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर अगर आप एमटीएस की अगर कर रहे हो। एंड यहाँ पे मैंने जीके के कुछ नोट्स भी बना रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं। तो आप साइड बाय साइड आप नोट्स भी अपने बनाते रहिए। मेरे पास खैर लूसेंट बुक है, बट मैं लूसेंट बुक का ज़्यादा अभी यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड है। देन मैं परमार सर के नोट्स ही प्रेफर कर रहा हूँ। एंड आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है नोट्स ही बनाएं। अगर आप लूसेंट करने जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पर जब लैपटॉप की बैटरी जो है ख़त्म हो गई थी, इसलिए मेरे को लैपटॉप जो है बंद करना, शट डाउन करना पड़ा। एंड देन कोई बात नहीं, मेरे पास एक और डिवाइस है। एंड यहाँ पे आप मेरे नोट देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्टैटिक जीके के नोट्स बना रखे हैं। ये मैंने कुछ टाइम पहले बनाए थे। एंड मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं, अगर ऐसे कोई मॉक टेस्ट में मुझे कोई न्यू क्वेश्चन दिखता है तो मैं उसको बीच में ऐड कर लेता हूँ। एंड क्योंकि मैंने 2 रजिस्टर बना रखे हैं, एक में स्टैटिक का है और दूसरे में ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का है। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको नोट्स मेरे देखेंगे मैं डबल डबल बनाए थे, क्योंकि ऐसा था ना पहले, जब बंदा रेगुलर नहीं होता तो पहले 2 पेज बना रखे हैं, 3 पेज बना रखे हैं, फिर अगेन दोबारा सेम 2-3 पेज बना रखे हैं। ऐसे आपको नहीं करना, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है। मेरा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ इन चीज़। एंड अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लगता है तो उसको नोटबुक के एंड में आपको लिख लेने हैं। ये नहीं है कि बाद में लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लास्ट में मैंने भी लिखे हुए हैं पीवाईक्यूज़, आप देख सकते हैं, जितने भी रिपीट मतलब हुए थे पिछले साल, उससे भी पिछले साल 2 साल के मैंने लिख रखे हैं। इस साल के भी मैं लिखूँगा। एंड देन आपको भी इसी तरह जो है रेगुलर अपना पढ़ते रहना है। आज का बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।